अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए दो कंपनियां लेके आए हैं। दोनों बेहतरीन कंपनियां हैं। एक फर्टिलाइज़र की कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड FFBL, और दूसरी रिफाइनरी है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। इन दोनों का आज रिजल्ट आया है। आज हम इस रिजल्ट का ऑपरेशन करेंगे और इसको देखेंगे ये कंपनियां क्या ऊपर जाने की सलाहियत रखती हैं या नीचे आने की। इनका रिजल्ट भी देखेंगे, इनका पे आउट भी देखेंगे, ग्राफ पे भी एक नज़र डालेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी आम वीडियो से लंबी हो जाए, लेकिन चूंकि दो कंपनियां हैं, दोनों का ऑपरेशन है, सेंसिटिव ऑपरेशन है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पसंद करने, लाइक करने और शेयर करने पर हम हमेशा की तरह आपके शुक्रगुजार हैं। नीचे एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जिस पे क्लिक करके आप हमारे साथ लाइव मार्केट में शरीक हो सकते हैं। सबसे पहले नेशनल रिफाइनरी पे नजर डालते हैं। नेशनल रिफाइनरी इस वक्त जो सी 366.80 पे खड़ी है, जबकि इसमें आज का चेन 3.04 है और इसका जो मार्केट का कैप है वो 29,331 मिलियन है। मार्केट के साथ इसका बीटा जोन्स है वो 1.57 का है, और ये जोन सा शेयर अभी तक इस वीक में 0.87 माइनस में जा चुका है, जबकि 1 मंथ का जिसका रिटर्न है वो 7.65 का है, 3 मंथ का रिटर्न इसका 100.51 का है, और 6 मंथ का रिटर्न 155.1। तो 3 मंथ के रिटर्न में 100% इसने रिटर्न दे दिया आपके जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसका, और 6 मंथ में इसने 150% रिटर्न दे दिया आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का, और 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो 145.63% है। अब अगर हम Q2 में देखें, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो बेहतरीन आया है, और ये LPS से निकलकर कंपनी EPS में जा चुकी है। अगर क्वार्टरली देखा जाए 2020 जो Q2 था उसमें ये LPS में थी कंपनी, Q3 2020 में भी LPS में थी, और Q4 2020 में ये प्रॉफिट में कंपनी आ गई। Q1 2021 में ये कंपनी LPS में थी, और अब दोबारा जोन सी है उबर कर वापस ये EPS में आ चुकी है। इस कंपनी की नेट प्रॉफिट ग्रोथ में 137% का इजाफा हुआ है, और उसकी जो सी प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी मुसलसल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। पिछले के निस्बत इस दफ़ा इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ी है 137%। इसकी सेल भी मुसलसल इंक्रीज हो रही है, और इस वक्त इसकी सेल 32,345,390 पे खड़ी है, और जो सेल ग्रोथ है वो 18.65% है, जो एक खुशान बात है। EPS जो इसने इस दफ़ा दिया वो 6.11 का है। इस क्वार्टर का जो इसका EPS है वो 6.11 का है। इसके अलावा जो इसके एसेट हैं वो पिछले क्वार्टर की निस्बत इंक्रीज हुए, बड़े हैं। इसकी लाइबिलिटीज़ भी बड़ी हैं, और इसके अलावा जो इसकी इक्विटी है वो सस्टेन की है पिछले क्वार्टर की निस्बत, और टोटल डेप्ट जोन सा इसका वो रिमेन सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो 2016 में इसने अच्छा पे किया था तकरीबन 4% का, और उसके बाद 2017 में, इसने 3% के करीब डिविडेंड दिया था, और 2018 में जो इसने डिविडेंड दिया था तकरीबन 2.5% का। 2019 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 2020 में कोई डिविडेंड दिया, और इस दफ़ा भी इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। पिछले 5 सालों में अगर देखें तो NRL ने जो डिविडेंड दिया है वो सिर्फ 3 फाइनेंशियल ईयर्स में दिया है, और इसकी जो एवरेज डिविडेंड की अमाउंट बनती है वो 10.50 बनती है। अब हम NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के दो रिजल्ट डिस्कस करेंगे, एक हाफ ईयर एंडेड और एक क्वार्टर ईयर एंडेड। दोनों में देखेंगे क्या फ़र्क आ रहा है, और ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या तनज़ली की तरफ आ रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जोन से वो पीछे 31 दिसंबर 2019 को 108 थे, लेकिन अब कम होके 93 पे आ गए। तो रेवेन्यू जो सा के कस्टमर की तरफ से वो कम हो रहा है, जबकि क्वार्टर एंड में भी ये कमी की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज एंड जो प्राइस डिफरेंशियल कॉस्ट है, ये भी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पहले 27 थी, अब 33 थी, लेकिन उसमें पहले 14 थी और उसके बाद 18 पे आ गई। और उसका नेट रेवेन्यू जो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से आ रहा है वो पहले था 8663, और अब कम होके 59607 पे है,
जबकि क्वार्टर एंडेड में 41,396 पे था, अब कम होकर 32,345 पे क्लॉक कर रहा है। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें कमी वाक़या हो रही है, 83 से 59 पे आ गई है और 43 से ये 31 पे चली गई। और अगर इसका ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए तो वो 2527753 से 211290 पे आ गया, यानी कि इसका लॉस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और अदर साइड पे देखें हम क्वार्टर एंड पे तो 2339459 से ये प्लस में आ गया है 112926। अदर इनकम भी इनके पीछे की निस्बत कम हुई है, 236 से 191 पे आ गई, ये 134 से 96 पे चली गई। अब अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस देखा जाए तो पहले जो 3181925 था वो कम होके 769511 पे आ गया, 3.5 गुना ये कम हुआ है। दूसरी साइड पे देखें ये 265908 पे थी क्वार्टर एंडेड में और 809 जो प्लस में आ गया, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट जोन सा है वो उनका माइनस से निकलकर प्रॉफिट में आ गया है, जो कंपनी के लिए बेहद खुशाइन बात है। ओवरऑल अगर इसका प्रॉफिट और लॉस देखा जाए और इसकी अर्निंग पे गौर किया जाए तो जो इसकी अर्निंग 37.33 थी, जो इसका ईपीएस एलपीएस में था 37.33, अब वो एलपीएस कम होके 10.29 पे आ गया है, ऑलमोस्ट 4 गुना कम हो गया है इसका नुकसान। और अगर क्वार्टर एंड में देखा जाए 3 मंथ का जो क्वार्टर है उसमें 28.84 से कम होकर ये प्लस में आ गया है 6.11 पे। अब ये कंपनी ग्रो करने की सलाहियत रखती है, यहां से ऊपर जाने की सलाहियत रखती है। जब इसका फुल ईयर का जून में रिजल्ट आएगा तो वो उम्मीद है कि यहाँ पे भी एलपीएस की बजाय हमें ईपीएस में नजर आए। तो हम टेक्निकली देखें कि अब ये शेयर जोन से टेक्निकली कहाँ तक जाने की सलाहियत रखता है। जब ये अपनी इस प्राइस रेंज से बाहर निकला और इसने अपना यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसके बाद इस शेयर ने मुड़ के नहीं देखा यहाँ तक। ये 180 के करीब से स्टार्ट हुआ और इसने पहला जो स्टॉप लिया, पहला जो ब्रेक लगाई वो जाके 311 पे लगाई और 311 पे थोड़ी देर के लिए कुछ अरसे के लिए शेयर ठहरा, लेकिन उसके बाद दोबारा इसने फ्लाइट पकड़ी और ये 420 को टच कर गया, ये वाली प्राइस रेंज को। अब ये शेयर जौन सा है इस प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया और फिर जौन सा वो नई प्राइस रेंज बना के 420 तक चला गया और दोबारा इसने रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट पे ये तकरीबन 354 355 के करीब दोबारा आया। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में है दोबारा से। कहने का मकसद है कि ये शेयर बहुत वर्दी है, इस शेयर के अंदर बहुत गुंजाइश बाकी है। अब ये जो प्राइस रेंज इसने बनाई है ये तकरीबन 109 रुपए की प्राइस रेंज है, 109 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर ये घूमा है। अब अगर हम एनआरएल की प्राइस रेंज को मजीद नैरो करें, मजीद छोटा करें, तो यहां से जब ये इस प्राइस सेक्शन में दाखिल हुआ तो इसने 420 को टच किया। 420 के बाद इसको रिजेक्शन मिली और रिजेक्शन मिलके ये जो प्राइस है वो तकरीबन 344 345 की रेंज में आ गई। यहाँ पे ये एक दफ़ा दो दफ़ा इसको पुल बैक मिला और इसके बाद अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में है। कहने से मुराद ये है कि ये शेयर इस वक्त दोबारा जोन सा है 420 को टच करने की सलाहियत रखता है। आप इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इस वक्त मौजूदा कीमत 366 पे भी इसमें एंट्री लेते हैं, 54 रुपीज तक की एंट्री इसमें बनती है, 54 रुपीज तक आप इसके साथ जा सकते हैं। 420 को ये दोबारा टच करने की सलाहियत रखता है। 366 पे आप इसको लेते हैं तो 366 से 400 तक तकरीबन 34 रुपये बनते हैं और 20 रुपये अगर ये डालें तो 54 रुपीज़ बनते हैं, जो ये शेयर यहाँ से देने की सलाहियत रखता है। आप इस शेयर को ले सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपको लाजमी 340 का लगाना पड़ेगा। 340 का स्टॉप लॉस लगाएं, इस शेयर में एंट्री लें, इसका टारगेट 420 का रखें और इंजॉय करें। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, इस वक्त इसकी मौजूदा जो कीमत है वो 27.88 है और इसमें आज 0.90 का चेंज आया है और ये नीचे की तरफ ड्रैग हुआ सिर्फ इस वजह से कि इसने कोई पे आउट नहीं दिया।
कोई डिविडेंड नहीं दिया। इस वजह से ड्रैग डाउन हुआ, इसमें 3.13% की चेंज आई और इसका जो बीटा मार्केट के साथ 1.33 का है और जो सेक्टर की पीई है वो 8.87 है। 1 वीक में इसने 2.09 का रिटर्न दिया, 1 मंथ में इसने 20.12 का रिटर्न दिया, 3 मंथ में 32.76 का रिटर्न दे चुका है और 6 मंथ में 42.90 का रिटर्न दे चुका है और एक साल के दौरान ये 36.07% का ये शेयर रिटर्न दे चुका है। अदर हैंड पे देखा जाए इसके फाइनेंशियल्स पे अगर हम एक नज़र डालें तो आपको यहाँ पे क्लियरली महसूस होगा जो ये शेयर है वो इस वक्त ग्रोइंग पोजीशन पे है, ग्रो कर रहा है, मुसलसल ग्रो कर रहा है। Q3 2020 को अगर देखें तो इसमें ये ग्रोइंग पोजीशन पे है, Q4 2020 को देखें तो ये ग्रोइंग पोजीशन पे है। पे आउट के हिसाब से अगर इस शेयर पे नज़र डालें तो ये डिविडेंड इसने कब कब दिया, कब कब इसने नहीं दिया, अगर हम इस चीज़ पे गौर करें तो कैश पे आउट जो सा FFBL ने बहुत कम दिया है, तो डिविडेंड वाले हजरात के लिए इसमें ज़्यादा कोई चार्म नहीं है। 2016 में 1% डिविडेंड दिया, 2017 में इसने 2% से थोड़ा सा ज़्यादा डिविडेंड दिया, 2018 में 3% के करीब इसने डिविडेंड दिया, 19 में कोई डिविडेंड नहीं है, 20 में कोई डिविडेंड नहीं है और इस वक्त भी इसने कोई डिविडेंड अभी तक नहीं दिया। FFBL ने पिछले 5 सालों के दौरान सिर्फ 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं जिनमें डिविडेंड दिया, जिसकी एवरेज 0.47 पर शेयर बनती है। अगर एक नज़र हम FFBL के लेटेस्ट रिजल्ट के ऊपर देखें, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि 2020 में इसने दिया है, 26 जनवरी 2021 को इसकी मीटिंग हुई, आज इसकी मीटिंग हुई और आज मीटिंग के बाद जो इसका रिजल्ट था वो कुछ इस तरह रहा कि कैश डिविडेंड इसने नहीं दिया, कोई कैश डिविडेंड नहीं है, बोनस इशू कोई नहीं है, राइट शेयर नील है, एनी अदर एंटाइटलमेंट कुछ नहीं है, एनी अदर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। यानी कि जो लोग डिविडेंड पे या बोनस शेयर पे काम करते हैं उनके लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि उनके लिए दुख की बात है। इसी वजह से आज इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से कम हुई। 31 दिसंबर 2020 इसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग वो अभी रिसेंटली हुई और शेयर की जो ट्रांसफ़र बुक है, द शेयर ट्रांसफर बुक ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम 22 टू 29 मार्च, जिनमें ये दोनों दिन शामिल हैं। 22 से लेकर 29 मार्च तक इसकी बुक की क्लोजिंग डेट है और इसकी एक्स डेट का तो फ़ायदा ही नहीं है अगर एक्स डेट बता भी दी जाए, क्योंकि ना तो कोई बोनस शेयर है ना कोई डिविडेंड है। 2019 में जो इसकी सेल्स थी वो तकरीबन 66,839,286 थी, जो अब बढ़कर 83 पे चली गई। इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेफिनेटली बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज हुआ। तो उसकी ग्रोस प्रॉफिट जो सा है 2019 की निस्बत अब बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 5884,637 से बढ़कर 12,578,975 पे चला गया है। दिस मीन डबल से भी ज़्यादा इसका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा है। एक्सपेंसेस भी इसके बढ़े, उसके साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया, वो कमी की जानिब गामजन है। फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी वो भी कम हो रही है और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस उस पर भी इसने ध्यान दिया। अदर इनकम्स भी इसकी बढ़ रही हैं, वो भी तकरीबन पिछले साल की निस्बत 10% ज़्यादा है। प्रॉफिट लॉस जोन सा बिफोर टैक्सेशन इसका वो पहले 2019 के अंदर 386,890,7 माइनस में था, लेकिन अब वो कवर भी किया और उसके बाद वो डबल पे भी चला गया, यानी कि 4,892,816 है। इसका बेहतरीन जोन सा है वो मुनाफा है इस दफा का, कि जो पहले इसके EPS LPS में थी 5.72, वो EPS में कन्वर्ट होके 2.12 पे चली गई। LPS से निकल के ये EPS में शेयर आ गया, बल्कि इसने 5.72 को पहले कवर किया और उसके बाद 2.12 ये EPS में चला गया, जिससे नजर आ रहा है कि FFBL जो सा वो ग्रो कर रही है, नीचे नहीं आ रही। अगर 5.72 पे इसकी शेयर की वैल्यू जोन सी है वो 27 से लेकर 28 तक गई है, तो जब ये EPS में आएगा तो इसकी शेयर वैल्यू का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कहाँ तक जा सकती है। अब अगर हम फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के ग्राफ पे एक नज़र डालें
तो ग्राफ पे नज़र डालने के बाद हमें पता चलता है कि जब ये इस प्राइस रेंज के अंदर दाखिल हुआ, 22 रुपये को उसने तोड़ा और 22 रुपये के अंदर दाखिल हुआ, और उसके बाद इस प्राइस रेंज के अंदर तकरीबन ये जैन तक घूमा है, और दिसंबर के एंड में इसने इस प्राइस रेंज को ब्रेक किया। यहां से लेके 22 रुपये से लेकर 24 रुपये तक, तकरीबन 2 रुपये 5 पैसे की प्राइस रेंज बनती है। इसके अंदर काफी अरसे तक ये घूमा और कंसोलिडेट होता रहा, और जब इसने 24 रुपये पे ब्रेकआउट दिया और ये 25 रुपये की रेंज पे दाखिल हुआ, तो वहां पे भी 2 रुपये 38 पैसे की प्राइस रेंज के अंदर इसकी मूवमेंट चलती रही। यहाँ पे वापस ने टकराया, और टकराने के बाद ये ऊपर वाली साइड पे निकल गया। अब ये जो सा शेयर है, जब इस प्राइस रेंज से निकल कर अपनी नई प्राइस रेंज में यहाँ पे दाखिल होता हुआ महसूस हो रहा है। ये इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये तकरीबन 28-29 रुपये तक, 29 रुपये को टच करके और वापस आया है बहुत तेजी के साथ, और यहाँ से ये वापस उठता हुआ महसूस हो रहा है। FFBL का रिजल्ट बहुत अच्छा है, आइडियल रिजल्ट है, और ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी इस वक्त बहुत अच्छा नजर आ रहा है कि आप इसमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो सी वो इस वक्त कर सकते हैं। ये वक्त है इसमें इन्वेस्टमेंट का। तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो तकरीबन 30 का बनेगा। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे खड़ा है 27.88, और इसमें जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 26.50 का, तो ये वाला शेयर आपको बहुत जल्दी 30 तक लेके जा सकता है, और उसके बाद अगली मंजिल इसकी 33 की है। FFBL में यहाँ पे इतनी ताकत मौजूद है कि ये वाला शेयर जो सा यहाँ से डबल होने की ताकत भी रखता है। तो इस शेयर को मत भूलिएगा, FFBL को लाजमी अपने वैलेट में रखिएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, डे ट्रेड में काम करना चाहते हैं, तो डे ट्रेड में भी ये वाला शेयर आपको बेहतरीन मूवमेंट देता है। इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो सा वो ऊपर जा रहा है शेयर, और अब इसने अपनी पहली रेजिस्टेंस को तोड़ा है, दूसरी रेजिस्टेंस से ऊपर ये शेयर खड़ा है। तो सेकंड रेजिस्टेंस से ऊपर जब तक ये शेयर खड़ा है तब तक ये शेयर आइडियल है। आप इसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं 27 के करीब। आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं, अगर नहीं तो 26 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें। उम्मीद है कि यहाँ तक ये शेयर वापस नहीं आएगा अगर हालात इस तरह ही रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती। तो हालात इस तरह रहते हैं, ये वाला शेयर जो सा वो ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। ये कोर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये हमने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद से सीखें और खुद से सीख कर आप लोग मार्केट में काम कर सकें। 1 फरवरी से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। 31 जैन तक आप अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करवा कर हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं।